नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नवरात्र के 7 अचूक उपाय जिनको करने से धन संपन्नता की जो है वह प्राप्ति होती है। क्या है वो उपाय, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। नवरात्र का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और ये 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो शुभ काम आप साल के किसी और दिन में न कर पाएं वो नवरात्र के 9 दिनों में करें तो जरूर आपका काम पूरा होता है और काम में कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन आज मैं आपको कुछ अचूक टोटके और उपाय बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप न सिर्फ धन, सुख और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर प्रकार के दुख और कष्ट को भी आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। तो पहला उपाय यह है धन लाभ के लिए पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखें और उस पर कुछ मीठा रख करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, इससे धन लाभ होगा। इसके अलावा भगवान शिव को रोजाना सुबह चावल और बिलपत्र अर्पित करें नवरात्र के 9 दिनों में, इससे भी आपको बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्ति का योग बनने लग जाता है। दूसरा उपाय है नवरात्र के दौरान घर की चौखट पर नींबू बांध दें। यह टोटका न सिर्फ आपको और आपके परिवार के लोगों को, आपके घर को बुरी नजर से बचाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी यह ठीक करता है। तीसरा उपाय है कि नवरात्र में जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को काले तिल का दान करें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूरे साल धन वर्षा परिवार के लोगों के ऊपर होती रहती है। चौथा उपाय यह है कि इन दिनों में कन्या को लाल कपड़ा भेंट करें और इससे आपके सम्मान में, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनता है। आमतौर पर लोग इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि नवरात्र में कौन से रंग का वस्त्र धारण करें, कौन सा ज्यादा से ज्यादा रंग प्रयोग करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो पीले रंग के कपड़े ही आप धारण करें, तो इससे आपके आर्थिक लाभ के योग जो है बहुत अच्छे बनने लगते हैं, आर्थिक पक्ष इससे मजबूत होता है। मनपसंद अगर वर चाहिए तो उसके लिए भी एक उपाय है। नवरात्र के दौरान आसपास के भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहां देवी पार्वती और शिव की मूर्ति पर जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से उनकी आप पूजा करें। अब माता पार्वती और भगवान शिव के बीच मौली से गठबंधन करें। इसके बाद लाल चंदन की माला से जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां मिल जाएगा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यह मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ऐसा 3 महीने तक, नवरात्रि के किसी भी तिथि से आरंभ करके ऐसा 3 महीने तक लगातार ये क्रम करेंगे तो मनचाहा वर जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिससे विवाह करना चाहते हैं, उससे विवाह प्राप्ति के योग निश्चित तौर पर बन जाते हैं। नवरात्र के दौरान कुछ भी काले रंग का पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर जो है ग्रहों की नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ाता है और आपके स्वभाव को बहुत ज्यादा खर्चीला बना देता है, तो आप अपनी सेविंग्स भी जोश जोश में खर्च कर जाते हैं। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है तो जो उपाय अब बताने जा रहा हूं, इस उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। नवरात्र के किसी भी दिन सुबह नहाने के बाद एक साफ कपड़े पर मोती शंख रखें और फिर जो मंत्र मैं बताऊं इस मंत्र का आप जाप करें। यह मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। साथ में चावल भी रख लें और हर बार जाप के बाद एक एक चावल उस शंख में आप डालते रहें। ऐसा नवरात्र के 9 दिनों तक करें। फिर इसके बाद चावल को एक सफेद कपड़े की पोटली या बैग में डाल करके रख दें। 11 दिन बाद उस शंख को भी चावलों वाली पोटली में ही रख दें। बाद में इस पोटली को अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान में आप कहीं भी रख सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर धन लाभ होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि के दिनों में, नवरात्रि के 9-10 दिनों में कुछ 6 खास चीज बताने जा रहा हूं। इनमें से किसी भी एक चीज को अगर आप घर में ले आएंगे और अगर आप सौभाग्यशाली रहे, ये 6 की 6 चीज घर में ले आए, तो जीवन के हर प्रकार के दुख, कष्ट, बाधा और समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य का वातावरण बनेगा। धन लक्ष्मी का विस्तार आपके घर में, आपके परिवार में अवश्य हो जाएगा। इन 6 में से कोई भी एक चीज को आप प्राप्त करके ला सकते हैं या 6 के 6 चीजों को भी ला करके आप घर में रख सकते हैं। क्या है वो चीजें, बहुत ध्यान से सुनिए।
तांत्रिक ग्रंथों में बहुत ही साधारण से लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करते ही जीवन में व्यक्ति को असर दिखने लगता है। इन उपायों को आजमा करके आप भी अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बशर्ते सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को किया जाए। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजें जिन्हें नवरात्रि में अपने घर ला करके आप अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। पहली चीज है तुलसी का पौधा। नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त में किसी भी दिन, नव के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन तुलसी के पौधे को घर ला करके उसको गमले में रोप दीजिए। सुबह शाम इस पौधे के पास दीपक जलाते रहें और सुबह एक बार जो है इसमें थोड़ा सा जल देते रहें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन तथा परिवार संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। दूसरी चीज है केले का पौधा। नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में केले का पौधा घर लेकर के आएं। इसे भली प्रकार गमले में लगा करके इसकी जड़ में 9 दिनों तक जल चढ़ाते रहें। गुरुवार को इसकी विशेष पूजा करके जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं। इससे धन की आवक शुरू हो जाती है। जैसे जैसे केले का पौधा बढ़ता जाएगा, आपके जीवन के दुख कष्ट दूर होते जाएंगे और आर्थिक समृद्धि का वातावरण बनने लगेगा। इसी तरीके से तीसरा जो बहुत चमत्कारी पौधा है वो है हर श्रृंगार का पौधा। हर श्रृंगार के पौधे के बारे में हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि माता लक्ष्मी इसको स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी पर आई थी, उन्होंने इसको पृथ्वी पर स्थापित किया था। हर श्रृंगार को आम बोलचाल की भाषा में पारिजात भी हम लोग कहते हैं। तो नवरात्र के किसी भी शुभ मुहूर्त में हर श्रृंगार के बांदे को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख दीजिए। हमेशा के लिए धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। समस्याएं, आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। चौथा है बड़ का पत्ता। शुभ मुहूर्त में बड़ का पत्ता तोड़ें तथा उस पर ताजी हल्दी से स्वस्तिक बना करके घर के पूजा स्थल में रखें। कितने भी बिगड़े काम होंगे, कहीं भी पैसा अटका होगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। बकाये धन की प्राप्ति इस उपाय को करने से होने लग जाएगी। इसी तरीके से पांचवा बहुत चमत्कारी पौधा है धतूरे का। वही धतूरा जो भगवान भोलेनाथ को भी प्रिय है। भगवान शिव का अति प्रिय धतूरा माता काली के पूजा में भी प्रयोग में लिया जाता है, काम में आता है। नवरात्रि में धतूरे की जड़ को शुभ मुहूर्त में घर में स्थापित करना, मां महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का उस पर जाप करना। मां महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र, महाकाली का जो बीज मंत्र है वो है क्रींग। तो माता महाकाली के बीज मंत्र से उसको सिद्ध करना। क्रींग मंत्र का जाप कर लें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना आपका सामर्थ्य हो, बस उसको जाप करके छोड़ देना है और आपके जीवन की सारी समस्याएं उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से शंखपुष्पी की जड़, ये छठा उपाय है, बहुत चमत्कारी उपाय है। नवरात्रि के किसी भी दिन में किसी भी अच्छे मुहूर्त में शंखपुष्पी की जड़ को घर में लाएं। इस जड़ को चांदी की डिब्बी में रख करके घर की तिजोरी में या पैसे रखने वाली अलमारी में आप रख दें। कभी भी आर्थिक तंगी का सामना आपको जीवन में नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में लाल किताब के कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे अपरंपार धन की प्राप्ति हो सके। आइए समझते हैं। चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, यदि इन 9 दिनों में माता की पूजा के साथ ही लाल किताब के कुछ उपाय अपना लिए जाएं तो देवी की विशेष कृपा मिल सकती है। लाल किताब के ये उपाय नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन के बीच में कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि एक बार में एक ही उपाय करना, एक दिन में आप एक ही उपाय करें। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में इन उपायों को करने से माता भवानी की विशेष कृपा मिलने के साथ साथ ही अपार धन की प्राप्ति भी जातक को होती है। तो पहला उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। नवरात्र के प्रथम दिन से 9 दिनों तक लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं। ये बीड़ा आप स्वयं बनाएं। 9 दिन तक किए गए कार्य आप जिस भी मंशा से करेंगे इस काम को, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वहीं अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, तो आपको एक अखंड ज्योति जरूर जलानी चाहिए। अगर ऐसा न कर सकें तो 9 दिनों तक सुबह शाम देवी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में 4 साबुत लौंग आपको जरूर डाल करके जलाना चाहिए। सिर्फ ये उपाय करने से किसी भी तरीके का टोना टोटका कट सकता है और हनुमान जी को 9 दिन तक मीठे पान का बीड़ा चढ़ाने से किसी भी मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं, चाहे वो धन प्राप्ति हो, चाहे व्यापार की उन्नति हो, चाहे घर परिवार से संबंधित कोई समस्या हो, उसका निराकरण भी इस उपाय को करने से हो जाता है।
दूसरा उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए या देवी से किसी मनोकामना की पूर्ति की आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में से कभी भी देवी के मंदिर में लाल पताका यानी लाल झंडा ध्वजा जरूर चढ़वाना चाहिए। ऐसा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और देवी माँ के मंदिर में भी। वहीं मन की कोई भी आस अगर पूरी ना हो पा रही हो तो नवरात्रि के 9 दिनों में 5 प्रकार के सूखे मेवे जिसे पंचमेवा कहते हैं किसी लाल चुनरी में रख करके माता को आप भोग लगाएं। बाद में इस भोग का सेवन सिर्फ आपको करना है, इस प्रसाद को आपको लोगों के साथ बांटना नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा उपाय सुन लीजिए, देवी माँ से सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं तो माता को 9 दिनों तक लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग आपको लगाना चाहिए। इस भोग का सेवन दंपति को ही यानी पति पत्नी को ही करना चाहिए। इसके अलावा धन की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक रोज एक समय पर देवी को ताजे पान के पत्ते पर रख करके सुपारी और कुछ सिक्के आपको समर्पित करने हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आर्थिक संकट या कर्ज के बोझ से अगर आप दबे होते हैं तो नवरात्रि में आपको मखाने के साथ सिक्के मिला करके देवी को अर्पित करना चाहिए और बाद में उस सिक्के को आपको सिक्के और मखाने जो है गरीबों में बांट दें। इससे कर्ज की मुक्ति होती है और ऐश्वर्य की खूब धन की प्राप्ति होती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि देवी के चरणों में कौन कौन सी चीजें अर्पित करने से क्या लाभ मिलता है। नवरात्रि में घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुण, घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल आदि खरीद करके लाएं और इसे माता के चरणों में समर्पित कर दें। नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी कपड़े में बांध करके अपने धन रखने के स्थान में या तिजोरी में आप रख दें। ये उपाय जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्या आपके जीवन में दोबारा आने नहीं देगा। इसके अलावा नवरात्र के 9 दिनों में यदि हर दिन 9 कन्याओं को भोजन करा करके उन्हें कुछ दक्षिणा भेंट की जाए तो आपको लाभ ही लाभ इसका प्राप्त होता है। इसी के साथ जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। घर में, परिवार में सुख शांति मिलता है, खूब सामाजिक सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको इस उपाय को करने से होती है। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर इन 5 में से कोई भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी मनमांगी मुराद चुटकियों में, क्षण भर में देवी पूरा करती हैं। क्या है ये उपाय, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में अगर आप इन उपायों और इन टोटकों को आजमाते हैं तो आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। ये देवी की कृपा दिलाने वाले टोटके होते हैं। शारदीय नवरात्र में जहां देवी भगवती की कृपा पाने का लोग विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, वहीं इन दिनों में कुछ खास तरीके के टोटके भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जो लोग अक्सर अपनाते हैं। मान्यता है कि इन्हें अपनाने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मुंह मांगी मुराद मिलती है। लेकिन ध्यान रखिए कि इन्हें करते समय किसी भी दूसरे व्यक्ति का बुरा आपको नहीं सोचना है, किसी का अहित मत सोचिए, अन्यथा ये उपाय आपके लिए शुभ फलित नहीं होंगे। तो अगर घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, वातावरण बहुत खराब रहता हो तो कौन सा उपाय करना चाहिए घर में सुख शांति का उपाय? ध्यान से सुनिए। क्लेश तो हर घर में होता ही है, किसी घर में बहुत ज्यादा होता है, किसी घर में थोड़ा कम होता है, लेकिन होता जरूर है। लेकिन आपके घर में पारिवारिक समस्याएं अगर ज्यादा हैं तो नवरात्र के अंतिम दिन स्नानादि से निर्वृत्त होकर के सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, इस रामचरितमानस के इस दोहे का उच्चारण करते हुए अग्नि में आपको घी से 108 बार आहुतियां देनी है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में व्याप्त कलह क्लेश जो है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख ऐश्वर्य की स्थापना हो जाती है, शांति का वातावरण घर में बन जाता है। आपस में प्रेम और स्नेह बढ़ाने के लिए, परिजनों के बीच में आपसी स्नेह और प्रेम बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? घर परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और स्नेह को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। नियमित रूप से 9 दिनों तक कम से कम 21 बार घी की आहुति दें और फिर इसी मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए आहुति देनी है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म श्रुति नीति, निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस मंत्र का जाप करते रहें। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि कलह क्लेश निवारण करने के साथ परस्पर प्रेम और प्रीति बढ़ाने के लिए भी परिजनों के बीच में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं।
धन संबंधी समस्याएं अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए? अगर जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हो तो अष्टमी या नवमी की तिथि को साफ स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। इसके बाद अपने सामने लाल चावलों की एक ढेरी बना करके उस पर श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जला करके आप पूजा और उपासना करें। इसके बाद श्रीयंत्र को घर के मंदिर में पूजा स्थान में आप स्थापित कर दें और अन्य सभी सामग्री को एकत्रित करके बटोर करके जल स्थान में प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा उपाय कर लेने से धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है और धन संबंधी सारी समस्याएं परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। नवरात्रि की अष्टमी की तिथि में किस पहर में माता का आप पूजा आराधना करें, जाप करें, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके? नवरात्रि की अष्टमी तिथि को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ा करके अच्छे से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और महादेव का श्रृंगार पूरे मन से करें। अब भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप मंदिर से वापस आ जाइए। इसी दिन रात में करीब 10 बजे के आसपास फिर मंदिर जाकर के आप अग्नि प्रज्वलित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घी की 108 आहुतियां दें। इसके बाद 40 दिन तक इस मंत्र की 5 माला का जाप आप घर पर ही बैठ करके करते रहें। मान्यता है कि ऐसा उपाय कर लेने से मनोवांछित फल की प्राप्ति जातक को हो जाती है। अगर नौकरी संबंधी समस्या है तो उसके लिए आप अचूक उपाय सुन लीजिए, इसको जरूर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर नौकरी संबंधी समस्या आ रही है तो नवरात्रि के अंतिम दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछा करके उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अब अपने ठीक सामने पीला कपड़ा बिछा करके उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर और इत्र छिड़क करके माला का पूजन करें। माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखा करके ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ये माता सरस्वती का मंत्र है और ये मंत्र जो है माला को जागृत करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। ये सारे मंत्र आपको जो बता रहा हूं वो यहाँ मिल जाएंगे। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का 31 बार जाप करें। इस प्रकार लगातार 11 दिन तक करने से यह माला सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद जब आपको कभी भी इंटरव्यू पर जाना हो या किसी से मिलने जाना हो, फेस टू फेस मीटिंग के लिए जाना हो, तो इस माला को आप पहन करके जाइए। जरूरी नहीं है आप अपने शर्ट के ऊपर पहने, इसको अंदर भी पहन करके रखेंगे तो व्यक्ति जो है आपका तेज इतना बढ़ेगा, व्यक्ति सामने जो बैठा होगा वो प्रभावित होगा और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। जिस भी तरीके की नौकरी आप चाहते हैं, मनचाही नौकरी जिसे कहा जाता है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है उससे अच्छी पोस्ट और उससे अच्छा पैकेज आपको ऑफर हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको 9 ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिनको नवरात्र के 9 दिनों में आप कर सकते हैं। इन उपाय को करने से आपको खूब पैसे की, खूब धन की प्राप्ति होती है। क्या है ये उपाय, किस तरीके से आपको इनका लाभ मिल सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए। शक्ति साधना का पर्व नवरात्रि धन के लिए, विशेष उपायों के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ और असरदार माना जाता है। अगर आपकी महत्वाकांक्षा है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, नाम, ऐश्वर्य, शोहरत, इज्जत पाने की, तो ये 9 उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए नवरात्र के 9 दिनों में। क्या क्या है ये उपाय, ध्यान से सुन लीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। दूसरा उपाय है कि इन 9 दिनों में अगर अखंड दीपक आप नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह और शाम के समय में देसी घी का या तेल का दीपक जलाना न भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल करके अपने घर के पूजा स्थान में या आसपास किसी भी देवी मंदिर में जाकर के आपको दीपक जरूर लगाना चाहिए। तीसरा उपाय है कि 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रख करके माता को समर्पित करें और ये फिर आपको बांट देना चाहिए, वितरित कर देना चाहिए जरूरतमंद लोगों के बीच में। चौथा उपाय है कि देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, जिसको हम लोग पताका कहते हैं, परचम कहते हैं, आम बोलचाल में झंडा कहते हैं, किसी भी 9 दिन में जाकर के माता के मंदिर में आपको इसे समर्पित करना चाहिए। पांचवा उपाय है कि देवी माता को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रख करके आप समर्पित करें। सातवां उपाय है कि माता दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगातार 9 दिन तक लगाएं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है।
दूसरा उपाय है कि मखाने के साथ सिक्के मिलाकर के देवी को अर्पित करें और उसे फिर गरीबों में बांट दें। 8वां उपाय है कि छोटी छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रख करके लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ आप अगर बांटते हैं, देते हैं, भेंट करते हैं तो इसका आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा 9वां उपाय है कि नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी का कोई भी शुभ सामान जरूर लेकर के आना चाहिए। वो स्वास्तिक हो सकता है, ओम हो सकता है, ये हमारे सारे शुभ चिन्ह माने गए हैं शास्त्रों में। श्री हो सकता है, हाथी हो सकता है, कलश हो सकता है, दीपक हो सकता है, घंटी हो सकती है, गरुड़ हो सकता है, पात्र हो सकता है, कमल हो सकता है, श्रीयंत्र हो सकता है, आचमनी हो सकती है, मुकुट हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो सकती है या भोलेनाथ का त्रिशूल हो सकता है। इन चीज़ों को खरीदें और माता दुर्गा के चरणों में आप रख करके 9 दिन तक इनकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उन सभी सामग्री को जो भी चीज़ आपने, एक चीज़ रखी, 2 चीज़ रखी, उसको गुलाबी रंग के कपड़े में पोटली बांध करके अपने धन रखने के स्थान में रख दीजिए। इससे आश्चर्यजनक रूप से आपको आपके आर्थिक पक्ष में उन्नति होती हुई, धन में वृद्धि होती दिख जाएगी। आपको इसका चमत्कारी फायदा अपने जीवन में अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय दुर्गे, शिव दुर्गे।